नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रिसेंटली आप सभी ने ये वाला वीडियो देखा होगा जो महाराष्ट्र के थाने से सामने आया था। इसमें किया सेल्टॉस रॉन्ग साइड से आती है और डैश कैम कार का रास्ता ब्लॉक कर देती है। डैश कैम कार के ड्राइवर अपनी गाड़ी को आगे लगा देते हैं और आगे से हटते नहीं है, जिसके बाद गाड़ी के अंदर से ये लेडी काफ़ी गुस्से में उतरती हैं और आकर डैश कैम कार के ड्राइवर से बहस करने लगती हैं। साथ ही में ये कार को हिट भी करती हैं। अब इस वीडियो को YouTube के साथ साथ और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया गया था और सिर्फ मैं ही नहीं, कई सारे भाई लोगों ने उसे डाउनलोड करके ट्विटर वगैरह पर भी शेयर किया। जिसके बाद मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने इस केस पर तुरंत ही एक्शन लेते हुए किया सेल्टॉस के ड्राइवर पर 2 सेक्शंस के अंदर क्रिमिनल केस रजिस्टर कर लिया है और अभी इन पर और भी एक्शन होना बाकी है। तो वाकई में मुंबई पुलिस ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है। इतनी जल्दी उन्होंने चीज़ों को सुना और इस तरह के लापरवाह ड्राइवर पर एक्शन लिया। हालांकि भाई सिर्फ यहाँ पर ड्राइवर की ही गलती नहीं थी, बल्कि आप देख सकते हो कहीं ना कहीं जो लेडी थी वो रोड रेज को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही थी। ड्राइवर तो फिर भी गाड़ी में बैठा था, शांत था, उसने कुछ बोला नहीं है। गलती इनिशियली तो उसी की थी। वो रॉन्ग साइड में गाड़ी को लेकर आया, रास्ता ब्लॉक किया और सारा सिचुएशन वहीं से स्टार्ट हुआ, लेकिन उसने बोला कुछ नहीं है। इनफैक्ट सिचुएशन को देखते हुए उसने जल्दी से अपने गाड़ी को भी रिवर्स कर लिया है। लेकिन ये जो लेडी थी वो अलग ही तरह का भौकाल दिखा रही थी या फिर गुस्सा हो रही थी। तो सेल्टॉस के ड्राइवर के साथ साथ इस लेडी पर भी कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। बाकी भाई इस तरह के ड्राइवर या फिर राइडर आए दिन आपको इंडियन रोड्स पर देखने को मिल जाते होंगे, जो किसी ना किसी वजह से आपका नुकसान करवाते हैं, नुकसान करवाने की कोशिश करते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको खतरे में डाल देते हैं। और ऐसे ही कुछ ड्राइवर राइडर्स को आप आज के इस वीडियो में भी देखेंगे। ये वाला एक्सीडेंट देखो जिसे रिसेंटली महाराष्ट्र से मिस्टर अक्षय ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई अपने टाटा नेक्सॉन से शकन तलेगांव हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। इनके गाड़ी की स्पीड वही 25-30 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है। अब रोड पर सामने की तरफ और भी गाड़ियां चल रही थी जो कि स्लो स्पीड में ही थी, तो इसे और ज़्यादा तेज नहीं चलाया जा सकता था। खैर ये सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके नॉर्मल स्पीड में चल रहे होते हैं। तभी आगे वाली गाड़ियां किसी वजह से रोड पर ही रुक जाती हैं, जिसके बाद भाई भी ब्रेक लगाकर अपने गाड़ी को इस स्कूटी के पीछे ही रोक देते हैं। अनफॉर्चुनेटली पीछे से आ रहा डिजायर का ड्राइवर शायद डिस्ट्रैक्ट होता है या फिर टाइमली चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता और ये सीधा आकर नेक्सॉन को बैक साइड से हिट कर देता है। अब रियर कैम में भी आप देख सकते हो कि डिजायर और नेक्सॉन के बीच ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन है, लेकिन ऐसा लग रहा है ड्राइवर जो है वो पैसेंजर्स के साथ बात करने के चक्कर में आगे ध्यान नहीं दे पाया है। जब इनकी नज़र आगे पड़ी तब तक लेट हो चुका था। हालांकि यह टक्कर कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं हुआ है, दोनों ही गाड़ियों में थोड़े बहुत डैमेजेस आए हैं। हालांकि इसके बाद डिजायर के ड्राइवर ने अपने गलती को एक्सेप्ट करते हुए डैमेज का पैसा पे करने के लिए बोला। लेकिन नेक्सॉन के ओनर ने बोला कि जब मैंने अपने गाड़ी को देखा और शोरूम में लेकर गया तो उसमें कोई डैमेज ही नहीं आया, तो शायद इन्होंने पैसे वैसे नहीं लिए इनसे। हालांकि डिजायर में थोड़ा ज़्यादा ही नुकसान आ गया था। खैर अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी गलती मानी और पे करने के लिए बोला। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है, लोग गलती भी करते हैं और ऊपर से अकड़ भी दिखाते हैं। ये अगला इंसिडेंट देखिए जिसे रिसेंटली अपने ही एक व्यूअर ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से रात के समय हैदराबाद से चेन्नई की तरफ जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन हाईवे है और इस पर गाड़ी की स्पीड वही 80 किलोमीटर पर आवर के अराउंड है। अब जैसे ही कार एक कट पर पहुँचती है वैसे ही आप देख सकते हो अचानक से कट को क्रॉस करते हुए स्कूटी से 3 लड़के निकलते हैं जो कहीं ना कहीं कार के सामने ही आ जाते हैं। अब अचानक से कार ड्राइवर इनको देखकर थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं और इनको बचाने के चक्कर में वो अपने गाड़ी की स्टीयरिंग को लेफ्ट में घुमा देते हैं। अब इसी के तुरंत बाद ही डैश कैम वाली कार पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाती है और आप देख सकते हो ये सड़क पर किस तरह से एकदम स्किड होते हुए थोड़ी दूर तक चली गई है और किनारे जाकर घूम कर रुकी है। अब भाई वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो सामने से आने वाले लाइट्स की वजह से कट यहाँ पर बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। इनफैक्ट ये स्कूटी वाले भी दूर से नहीं देख रहे थे। हालांकि रोड पर ये साइंस जो बने हुए हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे कट है, लेकिन कई बार होता क्या है ड्राइवर्स का ध्यान इस पर जाता नहीं है। हालांकि फिर भी आपको ये कई बार बताया गया है कि जो कट को क्रॉस करता है उसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सीधे चल रहे गाड़ियों की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर डैश कैम वाले कार की स्पीड भी ठीक ठाक थी और जो इसके ड्राइवर थे उनकी नज़र एकदम लास्ट टाइम पर आकर इन स्कूटी वालों पर पड़ी है, जिसके बाद इन्होंने अचानक से स्टीयरिंग को घुमा दिया है।
अच्छी बात यह थी कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा भयानक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ये कंटेनर जो है वो थोड़ा सा और आगे खड़ी होती या फिर गाड़ी पहले ही अनकंट्रोल होकर इसके बैक साइड में घुस गई होती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, न सिर्फ गाड़ी का बल्कि अंदर बैठे पैसेंजर्स का भी। क्योंकि आपने देखा ही होगा हैवी व्हीकल्स के बैक साइड में जब गाड़ियाँ घुसती हैं ऐसे स्पीड में तो अक्सर ही ज़्यादा नुकसान होता है, फिर चाहे आप कितने भी मजबूत बिल्ड क्वालिटी वाले गाड़ी में क्यों ना बैठे हों। अच्छी बात है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। साथ में ये स्कूटी वाले भी सेफ हैं। गाड़ी ने अनकंट्रोल होकर अगर इनको भी हिट किया होता तो इनको भी हो सकता है मेजर इंजरीज आ जाती। 3 लोग बैठे हुए हैं, हेलमेट्स नहीं पहना इन्होंने, तो जाहिर सी बात है ऐसे सिचुएशन में कुछ ना कुछ बुरा होता। खैर इसके बाद भाई ने बताया कि वो स्कूटी वाले सीधा निकल गए और मैं कुछ देर के लिए एकदम से शॉक हो गया था, इसलिए उनको भी कुछ बोल नहीं पाया। तो कई बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब के साथ कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट होता है तो उसके बाद आप थोड़ा सा शॉक हो जाते हो। बिल्कुल ऐसा ही एक और इंसिडेंट रिसेंटली महिंद्रा थार रॉक्स के ओनर मिस्टर अनिल ने शेयर किया था। भाई ने बताया कि वो अपने थार से देहरादून घूमने के लिए जा रहे थे। वीडियो में आप देख सकते हो ये एक 4 लेन हाईवे है जिसके मीडियन पर कुछ काम चल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रैफिक कोन्स को बीच में रख कर दोनों लेन्स को सेपरेट किया गया है और ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं वो लेफ्ट वाले लेन में ही चल रही हैं। हालांकि थार और इसके पीछे शायद कुछ और गाड़ी राइट वाले लेन में चल रही थी। अब यहाँ पर होता क्या है कि थोड़ी दूर आगे चलकर जब एक जगह पर कुछ कोन्स हटे होते हैं तो लेफ्ट साइड में चल रहा है इस Hyundai अल्काज़ार का ड्राइवर बिना राइट साइड चेक किए अपने गाड़ी को लेफ्ट से राइट वाले लेन में शिफ्ट करने लगता है और ये कोई नॉर्मल तरीके से नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा तेजी में करते हैं और बिल्कुल इसी ड्यूरेशन में थार पीछे से इनके बगल में पहुंच जाती है, जिसके बाद अल्काज़ार का ड्राइवर इसको लेफ्ट साइड से हिट कर देते हैं। अब इम्पैक्ट से यहाँ पर थार भी अनकंट्रोल हो जाती है और ये मीडियन पर चढ़ जाती है। अब वीडियो को हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो जो ट्रैफिक कोन्स लगे हुए हैं वो मीडियन पर चल रहे वर्क की वजह से लगे हुए हैं। तो जब भी ऐसे कोन्स लगाकर लेन्स को सेपरेट किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों लेन्स को यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक ही लेन पर चल सकते हो। अब आगे जाकर जहाँ पर ये 2-3 कोन्स हटे हुए हैं और थोड़ा सा जगह बीच में रोड पर दिख रही है वहाँ पर आप पहले भी देख सकते हो एक डिजायर या फिर अर्टिगा के ड्राइवर ने अचानक से अपने गाड़ी को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट किया है। अब ये कोन्स किसने हटाए, किसी गाड़ी वाड़ी से लड़कर हटे हैं या किसी ने हटाए हैं वो तो नहीं पता, लेकिन इसके आगे भी ये कोन्स कंटिन्यू है। तो जहाँ तक ये कोन्स रखे हुए हैं वहाँ तक आप अपने गाड़ी को राइट साइड में ना लाओ, यानी ओवरटेकिंग वाले लेन में ना लाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ ही जिस तरह से अल्काज़ार के ड्राइवर ने अपने गाड़ी को घुमाया है वो भी पूरी तरह से गलत है। वहीं थार के ड्राइवर को भी अपने गाड़ी को लेफ्ट में रख कर ही चलना चाहिए था। जब कोन्स खत्म हो जाता तो ये आराम से ओवरटेक करके आगे जा सकते थे। खैर आप देख सकते हो थोड़ा सा ही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर कहिए थोड़ा सा मिस जजमेंट की वजह से इतना खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। अच्छी बात है कि थार ड्राइवर ने चीज़ों पर कंट्रोल किया, अपने गाड़ी को मीडियन से उतार कर ये फिर से रोड पर ले आए। अगर ये गाड़ी अनकंट्रोल होकर ऑपोजिट लेन में चली गई होती तो नो डाउट सामने से कई सारी गाड़ियाँ आ रही थी और ये गाड़ी उनमें जाकर फ्रंट से लड़ सकती थी, जिसके बाद न सिर्फ दोनों गाड़ियों में नुकसान आता बल्कि दोनों गाड़ियों के पैसेंजर्स को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आ सकती थी। अभी फिलहाल आप देख सकते हो इम्पैक्ट से अल्काज़ार का दोनों डोर डैमेज हो गया है और थार के भी लेफ्ट साइड में थोड़ा बहुत नुकसान आ गया होगा। इसके बाद अल्काज़ार के ड्राइवर रुके हैं और थार के ड्राइवर को सॉरी बोला है। थार के ड्राइवर फैमिली के साथ थे इसलिए उन्होंने आगे कुछ बोला नहीं और चुपचाप वहाँ से निकल गए। कुल मिलाकर अच्छी बात है कि इतने खतरनाक सिचुएशन के बाद भी यहाँ पर कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ और सभी पर्सन इसमें सेफ हैं। लेकिन भाई इस तरह के सिचुएशन को भी आप आराम से अवॉइड कर सकते हो अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करते हुए चलो। जैसे कहीं पर भी ऐसे ट्रैफिक कोन्स आपको रोड पर दिख रहे हो और लग रहा है कि एक साइड वाला लेन क्लोज है तो आप एक साइड में ही चलो, अपनी गाड़ी को लिमिटेड स्पीड में रखकर चलो, कम रफ्तार में चलो, चारों तरफ ध्यान देते हुए चलो और थोड़ा सा फोकस्ड रहो। साथ में ऐसे सिचुएशन में आप गाड़ियों को ओवरटेक करने से बचो। जब कंस्ट्रक्शन साइट खत्म हो जाए या फिर जहां दोनों लेन्स चालू हो जाएं वहां पर आप सामने वाली गाड़ियों को ओवरटेक करो। तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर आप किसी भी तरह के बड़े एक्सीडेंट को आराम से अवॉइड कर सकते हो। बाकी आप सभी का इस पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।